को नमो बुद्धाय जय भीम। आवाज आ रही है अब सब? जी आ रही है भैया, हेलो आ रही है। जी सर, आ रही है जी। बहुजन समाज के हक अधिकारों मान सम्मान की लड़ाई लड़ने वाले सभी संतों गुरुओं महापुरुषों के चरणों में नमन। साथियों, कुछ व्यवधान रहा। मैं टाइम से ही जुड़ रहा था, प्रयास कर रहा था, लेकिन आधा घंटा इसी में निकल गया कि हम बार बार उसे कर आ रहे हैं, तो न मालूम क्या प्रॉब्लम हो गई। तो साथियों, जैसा कि आज का जो विषय रखा गया, तो उसके जो सामाजिक न्याय परिषद को कैसे इसके गठन को आगे बढ़ाया जाए, इसमें लोगों को कैसे जोड़ा जाए और इसकी आवश्यकता क्यों हुई है, इसके संबंध में मैं कुछ चंद बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। चूँकि बहुजन समाज में से जो एक बड़ा भाग 52% ओबीसी है, तो वह मनुवाद की या ब्राह्मणवाद की चपेट में आ गया है और उसे निकालना बहुत जरूरी है यदि हमको इस देश में मानवतावादी विचारधारा स्थापित करनी है। तो उसके लिए जैसा कि भाई हमको जिम्मेदारी दी गई है और हमारे साथ में भाई अशोक यादव जी को उत्तर प्रदेश का सामाजिक न्याय परिषद का अध्यक्ष संयोजक बनाया गया है। तो हम इसको हम यदि सीधे उनको यदि ये कहेंगे कि आप लोग जो अज्ञान है, पाखंड है, अंधविश्वास है, उससे अलग हटें, तो उसमें उनको हमारी बात पसंद नहीं आएगी और हम अपने उस मुकाम को जो हासिल करना चाहते हैं, उसे हासिल नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम लोगों का ये विचार बना है कि हम लोग वो किसी जाति या धर्म को या किन्हीं को मान रहे हैं, किसी पाखंड में फंसे हुए हैं, तो हम उसका विरोध न करें। उनसे ये कहें कि ठीक है भाई, आप जो मान रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन अपने हक अधिकार की बात उसमें जरूर उनके सामने रखी जाए। तब जब उनके सामने रखी जाएगी तो वो उस पर विचार करेंगे और विचार करेंगे तो फिर धीरे-धीरे वो हमारी बात सुनने के लिए तैयार होंगे और फिर वो उस व्यवस्था से कुछ दूरी बनाएँगे और अपनी जो मानवतावादी विचारधारा है, उसके साथ में वो काम करना शुरू करेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि जो भई राष्ट्रीय संयोजक की ज़िम्मेदारी माननीय राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई धर्म प्रकाश भारती जी ने हमको दी है। तो इसको राष्ट्रीय स्तर पर इसका संगठन बनाया जाए, विभिन्न प्रांतों से लोगों को जोड़ा जाए और हर प्रांत में इसका सामाजिक न्याय परिषद का एक-एक संयोजक बनाया जाए, ताकि वो अपने प्रदेश में इस संगठन के काम को आगे बढ़ाएँ। और फिर दूसरे स्टेप पर हम लोग कार्यक्रम आयोजित करें। चूँकि कोई मैसेज देना है तो वो कार्यक्रम के माध्यम से ही दे सकते हैं। तो इसके लिए आप सभी साथियों को जानकारी हो गई होगी कि 14 नवंबर को दारुल सफ़ा ए ब्लॉक कॉमन हॉल में प्रातः 10 बजे से वहाँ बैठक रखी गई है और उसमें उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों से लोग आएँगे, उपासक-उपासिकाएँ उसमें उपस्थित होंगे। तो उन्हीं के सलाह-मशवरा के आधार पर जिलों का गठन करने की योजना है
मंडलों की जिम्मेदारी देने की योजना है। तो ये इस तरीके से हमें संगठन का काम करना है और संगठन के साथ-साथ फिर हमको कार्यक्रम भी आयोजित करने हैं और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा भी करना है, ताकि जो वहाँ पर अतिथिगण पहुँचेंगे, उनके द्वारा जो संबोधन दिया जाएगा और उनको जो मोटिवेशन दिया जाएगा, उसमें से वो जो भीड़ में से कुछ लोग निश्चित रूप से तैयार होंगे और ये कारवां ऐसे धीरे-धीरे आगे बढ़ेगा। तो इस कड़ी में हम लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अनुमति से एक अलीगढ़ में 29 नवंबर का बड़ा आयोजन करने का विचार किया है और उसके लिए तमाम जो प्रचार सामग्री है, वो चाहे वो पोस्टर हो या पर्चा हो या उसका ये आमंत्रण पत्र हो या उसमें सहयोग राशि के लिए जो कूपन हैं, ये सारे छपाए गए हैं और मैं 2 दिन से आगरा में हूँ, क्योंकि जहाँ प्रेस पे काम हो रहा था, तो वो पहले से ही राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का वहाँ पर काम होता है, तो वहाँ के लोग वो समझते हैं कि ये किस लाइन का काम चाहते हैं, तो वहाँ काम बहुत आसानी से हो गया। भारती जी साथ में गए और इन्होंने समय दिया और उनसे वहाँ पे काम कराया, तो वहाँ बहुत आसानी से हो गया, बहुत जल्दी हो गया और ये सारी प्रचार सामग्री छप के मिल गई है और 7:30 बजे हम आगरा में ही एक अपने साथी हैं, विजय सिंह जी, जिनके मोबाइल से हम ये मीटिंग अटेंड कर पा रहे हैं, तो उन्हीं के यहाँ पर हम रुके हैं और कल हमने उस कार्यक्रम की तैयारी के संबंध में एक बैठक तो हमने 1 तारीख को 1 नवंबर को अलीगढ़ में की थी। उसमें 21-22 लोग आए और उसमें कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में बात की, उनके विचार जाने, तो वो सब लोग सहमत हैं। अब इसमें कल 6 तारीख को 1 बजे से बैठक रखी गई है, जो कार्यक्रम स्थल है बुद्ध विहार, उसी बुद्ध विहार में हम लोग बैठक करेंगे ताकि जो हमारे ज़िम्मेदार साथी हैं, वो उस जगह को भी देखे जाएँगे और उनको जो प्रचार सामग्री है वो उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। तो इस तरीके से हम इस काम को ऐसे आगे बढ़ाना चाहते हैं और इस चूँकि बड़ा काम है, तो इस बड़े काम के लिए ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होगी, ज़्यादा कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होगी। तो उस वो कार्यकर्ता हमको मीटिंग के माध्यम से अपना जब हम एक मैसेज देंगे लोगों को, वो अखबार में छपेगा, सोशल मीडिया पे छपेगा और उसमें जो उद्देश्य हैं सामाजिक न्याय परिषद के, वो उनके सामने पहुँचाए जाएँगे। हम लोगों ने एक पर्चा अलग से तैयार कराया है, तो जैसा माननीय काशीराम साहब ने शुरू के टाइम में ओबीसी को जागरूक करने के लिए और शेड्यूल कास्ट को जागरूक करने के लिए वो आंकड़े दिए थे कि भई हमारी कितनी आबादी है, हमको कितना हक मिला हुआ है। तो वो उसी तरीके का पर्चा हमने भी छपवाया है और उस पर्चा में वो सारी चीज़ें हैं और उस पर्चे को भी हम कार्यक्रम के पर्चे के साथ में बाँटेंगे। तो ये जो पढ़ा-लिखा नौजवान है, वो निश्चित रूप से उन आंकड़ों को जब पढ़ेगा, जब देखेगा कि भई तमाम मंत्रालयों में, तमाम विभागों में हमारे एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी की क्या पोज़ीशन है, हमारी जनसंख्या कितनी है, हमें किस अनुपात में अब तक 75 साल की आज़ादी में हिस्सा मिल पाया है और हमारे हिस्से को कौन खा गया है। तो वो उसमें एक पर्चे में हम लोगों ने कुछ क्या कारण रहे हमको हक अधिकार नहीं मिला है, वो कारण लिखे हैं उसमें 10 कारण भी लिखे हैं और उसमें अपील की गई है। तो इस तरीके से हम लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे और अभी हम डायरेक्ट वो किसी विचारधारा में फँसे हुए हैं, तो हम डायरेक्ट उनके उस पे हमला नहीं करेंगे। हमला करेंगे तो फिर वो हमारे नज़दीक नहीं आएँगे। तो हमें एक सॉफ्ट कॉर्नर अपनाते हुए
और उनको उनके हक अधिकार की बात बताते हुए हमें उनको तैयार करना है। जब धीरे-धीरे हमारी बात ये सुनने लगेंगे, समझने लगेंगे, मीटिंगों में आने लगेंगे, तो धीरे-धीरे उनको वो बातें भी बताई जाएँगी, जिनकी वजह से बड़ा नुकसान हो रहा है। तो वो निश्चित रूप से आगे फिर इस मानवतावादी विचारधारा के साथ में जुड़ेंगे। तो ये बड़ा काम है और इसमें जो भी साथी इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, तो मेरा उन सभी साथियों से निवेदन है कि ये 29 नवंबर का कार्यक्रम हम लोग बड़े पैमाने पे करना चाहते हैं, अच्छा कार्यक्रम करना चाहते हैं, ताकि एक मैसेज जाए। तो उसमें आप लोगों से भी हमारी अपील है कि जिनके पास समय रहे, तो वो भी इस कार्यक्रम में सहभागी बनने का कष्ट करें। और हम लोग अब कल चले जाएँगे तो ये राजा राम आनंद जी के पास में पूरा समय है, उन्हें पूरा अनुभव है, क्योंकि वो प्राइमरी स्टेज से उन्होंने DS4, वामसेफ और बहुजन समाज पार्टी में काम किया है। तो वो निश्चित रूप से हमारे साथ में पूरा समय देंगे। उन पे अपनी कोई पारिवारिक और कोई उन्होंने ऐसे ज़िम्मेदारियाँ अपने ऊपर नहीं रखी हैं। वो अपना सारी ज़िम्मेदारियों से फ़ारिग हैं और बच्चों पे उन्होंने ज़िम्मेदारी डाली है, तो उनका ऐसे कार्यक्रम को करने में पूरा हमें सहयोग मिलेगा। और जो हुकम सिंह देसराजन जी बड़े नेता हैं लोधी समाज के अलीगढ़ के, तो उनको भी साथ में रखा जाएगा। उन्होंने भी हमसे कहा है कि भई हम अ, आपको पूरा सहयोग करेंगे और साथ में घूमेंगे। तो इस तरीके से इस कार्यक्रम को हम बड़े पैमाने पर करना चाह रहे हैं और ये हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि ये बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा और इससे सामाजिक न्याय परिषद का एक मैसेज पूरे देश में जाएगा। तो हम इस कड़ी में काम कर रहे हैं और ये चूँकि आगरा मंडल और अलीगढ़ मंडल को फ़ोकस करके ये कार्यक्रम किया जा रहा है, तो इसमें आगरा मंडल के चारों जनपदों और अलीगढ़ मंडल के चारों जनपदों, सभी में हम लोग जाएँगे और सभी जनपदों से लोगों की इस कार्यक्रम में सहभागिता रहेगी। भले ही किसी ज़िले से कम रहेंगे लोग, कहीं से ज़्यादा रहेंगे, अलीगढ़ जनपद की ही लोग ज़्यादा रहेंगे, लेकिन अन्य जनपदों से भी वहाँ से भी लोग आएँगे और प्रदेश के अन्य जनपदों से भी जो जुड़े हुए हैं, जिनसे मैं अपील की है, वो लोग भी इसमें अपनी सहभागिता करने का प्रयास करेंगे। तो हम ऐसा तो इस तरीके से काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं और बाकी वही राय-मशवरा से जैसा कैसे और इसे बेहतर बनाया जा सकता है, तो साथियों की सीनियर साथियों की राय-मशवरा लेकर के इसको और बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। और 14 नवंबर के कार्यक्रम के लिए जो भी साथी उत्तर प्रदेश के आपका पुनः नेटवर्क चला गया है।